आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। 1008 आदिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गणाचार्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। बंधुओं, यही जैन धर्म का सच है, खूबसूरती है कि हम अनेकांतवाद में विश्वास रखते हैं। यह जैन धर्म का मूल मंत्र है। अगर एक विद्वान ने कहा कि 88 ग्रह होते हैं तो हमें उसे भी ठीक मानना चाहिए। एक विद्वान ने कहा कि 9 ग्रह होते हैं, हमें उसे भी ठीक मानना चाहिए। और एक विद्वान ने कहा कि 7 ग्रह होते हैं, हमें उसे भी ठीक मानना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म की यही खूबसूरती है, अनेकांतवाद। हमें किसी को भी नकारना नहीं चाहिए, हमें उसकी बारीकी को समझना चाहिए। एक से एक विद्वान यहां पर उपस्थित है और मुझे गर्व है, मेरी परिषद में 200 से ज्यादा विद्वान पूरे भारत से हैं। और हमने एक क्राइट लाइन खींची हुई है कि हमने दिगंबर, श्वेतांबर, 13पंथी, 20पंथी का कोई भेद ही नहीं रखा है। केवल और केवल जैन होना उसका हमारे सदस्य होने के लिए पूरा है। हमें केवल 24 तीर्थंकर, नमोकार महामंत्र, भक्तांबर जैसे स्तोत्र का प्रचार और प्रसार करना है। विषय बहुत लंबा है, लेकिन हमें पूज्य श्री को सुनना है। मैं केवल थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कहना चाहता हूं कि हमारी जो परिषद है उसका एक मूल मंत्र है कि जैन धर्म की अनुपम कृति जैन ज्योतिष को विश्व पटल पर अंकित कराना। और इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? आपने अब तक सुना होगा सनातन ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष। देखिए, मैं आपको बता दूं, सनातन ज्योतिष कोई ज्योतिष नहीं है, वैदिक ज्योतिष कोई ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष केवल ज्योतिष है। लेकिन हम लोग साइलेंट हो गए, तो उन्होंने ज्योतिष के आगे सनातन और वैदिक ज्योतिष लगाकर उसका जो प्रचार प्रसार किया, हम बैकफुट पर आ गए। अनुपम कृति हमारी, लेकिन कैप्चर किसी और के द्वारा हो गई। पूज्य श्री के आशीर्वाद से अब हमने एक अभियान शुरू किया है और निश्चित रूप से ये एक अभी अंकुर है। आने वाले समय में ये एक वटवृक्ष बनने वाला है, क्योंकि ज्योतिष को लेकर पूज्य श्री का अब से 15 साल पहले आशीर्वाद मेरे गुरु श्री श्रीपाल जैन जी को मिला था। और इन्हीं के आशीर्वाद से पूज्य आदरणीय बाबूजी ने जैन ज्योतिष के नाम से एक पुस्तक भी संकलित की थी, लिखी थी, जो पूरे भारत में मुझे लगता है काफी जैनों के पास होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा विषय जो है वो जैन ज्योतिष और भ्रांति को लेकर है। मैं उस पर आपके 5 मिनट चाहता हूं। देखिए, एक तो आजकल हमने जो मांगलिक शब्द अपने बच्चों के बायोडेटा में लिखना शुरू कर दिया है, मेरा निवेदन है आज से ही वो मांगलिक है या नहीं है वो हटा दीजिएगा। वो आपका विषय है ही नहीं। ये जो पुजारी होते हैं या अल्पज्ञानी होते हैं, इन्होंने मान लिया कि 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक, और मांगलिक की शादी मांगलिक से। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। मांगलिक की शादी सादे बच्चे से हो सकती है। यह एक विद्वान कुंडली विश्लेषण का विषय है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आप तुरंत अपने बच्चों के बायोडेटा से कि ये बच्चा मांगलिक है या नहीं है हटा दीजिएगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मेरी बिटिया मांगलिक है और मेरे दामाद मांगलिक नहीं है। 9 साल शादी को हो गए हैं, दामाद सीए हैं, अभी 2 करोड़ रुपए का फ्लैट उन्होंने खरीदा है और बहुत अच्छे से उनकी गृहस्थी चल रही है। और एक नहीं, हजारों उदाहरण मेरे पास हैं।
और मैं बात करूं तो यहां भी कई चेहरे ऐसे बैठे हुए हैं जो मेरे संपर्क में है, लेकिन मेरी पद की गरिमा है, मैं कभी किसी का नाम लेता नहीं हूं। तो पहला विषय यह है कि आपको मांगलिक का उल्लेख नहीं करना है। यह एक विद्वान का विषय है, जिस पर आपको विश्वास है उनसे आप कुंडली मिलान कराएं। वो कहे ठीक तो ठीक, वो कहे नहीं तो नहीं। दूसरा विषय आता है, आजकल एक बहुत बड़ी रूमर चल रही है कि बच्चे सिजेरियन होने लगे हैं, इसलिए कुंडली का कोई महत्व नहीं है। आपने भी सुना होगा कुछ विद्वानों के मुंह से, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो विद्वान ज्योतिष का मखौल उड़ाते हैं उन्हीं विद्वानों के शाम को हमारे पास फोन आते हैं कि भैया एक ये कुंडली है, जरा इसको देखकर बताइएगा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा पवित्र विषय है जिस पर हमें उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। देखिए, मैं कुंडली विश्लेषण में गलत हो सकता हूं, मेरे द्वारा बताए हुए उपाय करने में आप गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको ज्योतिष पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना पड़ेगा, अगर कोई दीवार मिट्टी की बनी हुई होती है, हम एक धक्का देते हैं और वो टूट जाती है, लेकिन अगर वही दीवार सीमेंटेड बनी हुई होती है तो हमें बैठकर एक एक ईंट उतरवानी पड़ती है। तो हमें अपने कर्मों को देखना होगा। एक निवेदन आपसे और करना चाहता हूं, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को सड़क चलते कुंडली मत दिखाइएगा, क्योंकि कुंडली एक बहुत गंभीर विषय है। और दो विषय में तो आचार्य श्री मैं मानता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजर को अपना बेस्ट देना चाहिए। कुंडली, शादी से संबंधित कुंडली मिलान हो या व्यापार या ज्योतिष से संबंधित हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, तो निश्चित रूप से एक विद्वान को अपना सर्वोत्तम देना चाहिए, क्योंकि ये दो विषय ऐसे हैं जिसमें वापसी का खाना नहीं है। ऐसा नहीं है मैं एक शर्ट लाया, पसंद नहीं आई तो कल बदल लेंगे, क्योंकि ये दो विषय है, इस पे पूरे जीवन का दारोमदार निर्भर करता है। और जो श्रावक, जो जातक विद्वानों के पास जाते हैं, देखिए मैं उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि वो तो कोरी स्लेट है। ड्यूटी हम विद्वानों की है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से कुंडली विश्लेषण करें और उसको सही राय दें। क्या दिक्कत है अगर किसी की कुंडली में नीच का शनि बैठा हुआ है, तो नीच के शनि की दशा 19 साल की होती है, और अगर नीच के शनि की दशा आ गई तो निश्चित रूप से 19 साल उसको परेशान करेंगे ही करेंगे। हाँ, यह बात सही है, अगर आप गुरुओं की सेवा करते हैं, उपाय करते हैं, तो उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों का भी एक दायरा होता है, अगर हम अपने दायरे में रहकर बात करें तो निश्चित रूप से ज्योतिष से बहुत लाभ लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत जब आती है, जब हम ही जैसे कुछ विद्वान भावनाओं में आकर कह देते हैं मेरे पास आओ 15 दिन में ठीक कर देंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये सब जो होता है ये हमारे सारे कर्मों की वजह से होता है। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली होती क्या है। अगर हम एक बार कुंडली को समझ लें तो निश्चित रूप से हम ज्योतिष की गंभीरता को भी समझ सकते हैं। कुंडली होती है व्यक्ति के पिछले जन्मों की बैलेंस शीट, क्योंकि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उसी समय कुंडली बन जाती है, और उसी कुंडली में अगर बच्चे ने पिछले जन्म में कर्म अच्छे किए होंगे तो 4 ग्रह उच्च के आकर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पिछले जन्म के कर्म कमजोर रहे होंगे तो 3 ग्रह नीच के आकर बैठ गए। अगर किसी की कुंडली में 4 ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं तो पंडित जी देखते कहते हैं अरे वाह, कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं अगर 3 ग्रह नीच के आए हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जब जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, परेशानी झेलनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्म किसी को भी नहीं छोड़ते। इवन हमारे तीर्थंकर भगवानों तक को नहीं छोड़ा, तो कोई एक एस्ट्रोलॉजर आपको कैसे बचा सकता है। एस्ट्रोलॉजर तो आपको
रास्ता बता सकता है कि आप अगर इस रास्ते पर चलेंगे तो अपना प्रभाव, जो कर्मों का प्रभाव है, उसको कम कर लेंगे और आपका ये समय आराम से निकल जाएगा। देखिए, जब किसी को कैंसर होता है, तीसरे स्टेज की कैंसर है, तो डॉक्टर कह देता है ना कि भैया ये बचने वाला नहीं है। तो हमें कहने में क्या दिक्कत है? किसी के अगर नीच के गुरु की दशा आई है, 16 साल की दशा है, तो हमें कहने में क्या दिक्कत है कि भैया 16 साल देखो तुम्हें संभल के रहना पड़ेगा। अगर तुम संभल के चलोगे तो इस समय को आराम से निकाल लोगे। गुरु भक्ति करिएगा, पूजा अर्चना करिएगा, जिन अभिषेक करिएगा, तो इस समय को आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन 16 साल की दशा गुरु की है तो है, उसको कोई बदल सकता नहीं। बहुत सारे विषय हैं, एक एक विषय को अगर हम ले तो 2-2 घंटे कम पड़ेंगे, लेकिन चूंकि समय अपनी गति से चल रहा है और सुनना तो हमें आचार्य श्री को है। एक विषय मैं और बता दूं आप लोगों को। आजकल बात आती है कि कुंडली का, वो बीच में रह गया विषय, कि कुंडली का कोई औचित्य नहीं है कि बच्चे सिजेरियन होते हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि डिलीवरी सिजेरियन होनी है, 3-4 दिन में आप टाइम बता दीजिएगा तो करा लीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं पूज्य श्री, पहली बात तो हम किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है जो जीव जब आना है वो तब ही आएगा। लेकिन उसके बाद भी जब उनका निवेदन होता है और मेरा दायित्व बनता है तो हम उनको एक टाइम बता देते हैं। लेकिन फिर भी आपको सुनकर ताज्जुब होगा, लगभग 80% डिलीवरी उस समय पर होती नहीं है। कभी डॉक्टर की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी उस डिलीवरी वाली महिला की बीपी बढ़ जाएगी, कभी हॉस्पिटल की लाइट खराब हो जाएगी, कभी कुछ और दिक्कत होगी। लेकिन जो 20% बचे और वो डिलीवरी उस समय पर हो गई, तो आपको मानना चाहिए कि वो जीव उस समय आना था। वो बात दूसरी कि वो हमारे बताए हुए टाइम पर आ गया। एक और बात बता दूं इसमें आपको, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास गए और आपने कहा कि भैया जी हमें कोई टाइम बता दीजिएगा, तो क्योंकि 3-4 दिन का समय होता है, इससे ज्यादा समय होता भी नहीं है, तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक ज्योतिषी भी उस कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि अगर उस समय तुला राशि में सूर्य चल रहा है, नीच का चल रहा है, और अभी आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, तो वो लगभग 25 दिन तुला राशि में और रहेगा। आप चाहे 15 दिन इंतजार कर लीजिएगा, उस नीच के सूर्य को आप हटा नहीं सकते। हाँ, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि बच्चे को गंडमूल नक्षत्र से बचा सकते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 में से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। हाँ, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर परसों हमें पता लगा कि अश्वनी नक्षत्र चल रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं भैया परसों रोक दीजिएगा, परले दिन करा लीजिएगा। तो एक दिन अगर हमने करा लिया तो हमारा गंडमूल नक्षत्र बच गया, और हमें चाहिए कि बच्चों को हम मूलों से तो बचा ही दें, बाकी और बहुत बड़ा परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। विषय बहुत है, पूज्य श्री का आशीर्वाद होगा तो एक बार पुनः हम लोग एकत्र होंगे। और वास्तव में मैंने फिर आपसे निवेदन यही करूंगा कि अगर उपाय करने के बाद भी आपके कर्म नहीं कट रहे हैं, आपकी परेशानी कम नहीं हो रही है, तो आपको ज्योतिष जैसे पवित्र विषय पर उंगली उठाने का अधिकार फिर भी नहीं है। आपको मानना चाहिए कि कोई ना कोई बड़े नीच ग्रह की दशा मेरी चल रही है, जिसको मुझे काटना ही पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए सभी विद्वानों का स्वागत अभिनंदन करते हैं, और आप सभी को जय जिनेंद्र। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।